आयुर्वेद के तरीके से समझेंगे कि खजूर के क्या फायदे होते हैं, खजूर की प्रवृत्ति क्या है, खजूर कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, खजूर के वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहते हैं। आखिर आज के इस वीडियो में हम ये सभी चीजें समझेंगे कि खजूर को कब, कितना और कैसे खाना चाहिए, खजूर किन लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए। अगर ऐसे मरीज खजूर का सेवन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे खजूर खाने के फायदे और खजूर खाने के नुकसान क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खजूर खाने के फायदे। एक ऐसा फल जो आयुर्वेद में वल्य, रसायन और वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजूर यानी कि खरजुरा के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा आयुर्वेद के अनुसार खजूर केवल मीठा फल नहीं बल्कि शरीर को ताकत देने वाला श्रेष्ठ आहार माना जाता है। आइए समझते हैं आयुर्वेद में खजूर का वर्णन क्या है, दोषों पर इसका प्रभाव क्या है, आयुर्वेद में इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, सही मात्रा इसकी कितनी है, सही सेवन करने की विधि क्या है। ये सभी कंफ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे और खजूर के क्या क्या फायदे आपको एक्चुअल में मिलेंगे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ग्रंथों जैसे भाव, प्रकाश और द्रव्य गुण विज्ञान में खजूर को कहा गया है बल्य यानी कि शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला, वृश्य यानी कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाला, और इसके अलावा रसायन यानी उम्र बढ़ाने वाला, रसायन उम्र बढ़ाने वाला, इसके अलावा मधुर रस यानी मीठा, शरीर को पोषक तत्व देने वाला, गुरु यानी भारी और धीरे पचने वाला, शीतल यानी शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करने वाला। दोषों पर अगर हम प्रभाव डालें, दोषों की अगर हम बात करें तो बात शांत करता है, कमजोरी, सूखापन और दर्द में फायदेमंद होता है, पित्त को मध्य करता है यानी कि पित्त को बैलेंस करने में ये मदद करता है, कफ को बढ़ाता है, इसलिए कफ वाले को मरीजों को नहीं देना चाहिए खजूर। खजूर के कई सारे ऐसे फायदे हैं। प्रकृति की अगर हम बात करें, प्रकृति के अनुसार बात, कफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो बात वाले मरीजों के लिए लाभकारी है, यानी जिनको बात की वजह से समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। पित्त वाले मरीज जिनको पित्त की वजह से समस्याएं होती हैं या पित्त बढ़ा हुआ है उनको सीमित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन जिनको कफ है, यानी आपने देखा होगा ना बात, पित्त, कफ, तो जिनको कफ की समस्या बहुत ज्यादा रहती हैं यानी कफ दोष की वजह से जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं उनको खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से खजूर में जो गुण पाए जाते हैं उनको अगर हम देखें तो बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आयुर्वेद के अनुसार इसमें प्रमुख गुण इस प्रकार मिलते हैं कि ये मधुर रस की तरह काम करता है जो शरीर को पोषण देता है, और जब शरीर को अच्छा पोषण मिलता है तो शरीर हमारा हेल्दी रहता है। गुरु गुण है जो भारी, तृप्त करने वाला होता है, और शीतल, वीर्य यानी कि शरीर की गर्मी को कम करता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो और भी गुण पाए जाते हैं जैसे मधुर, विपाक, दीर्घकालीन रूप से ताकत बढ़ाता है। अब आप समझ रहे हैं, इसने कुछ ऐसे वर्ड्स में यूज कर रहा हूं जो शायद आपको नहीं पता हो और आपने इससे पहले कभी नहीं सुने हो। आधुनिक विज्ञान बताता है कि इसके अंदर फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। यह आयुर्वेदिक गुणों को अगर हम वैज्ञानिक समर्थन भी देता है, तो आप ये समझिए इसके अंदर फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम है तो हमारे शरीर को कई फायदे देता है। नंबर 1, सबसे पहला फायदा कि ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने में, तुरंत ताकत देने में बहुत बड़ा फायदा करता है। प्राचीन ग्रंथों में खजूर को बल बढ़ाने वाला बताया गया है। कमजोरी, थकान, लो बीपी, फीका चेहरा होना यानी कि खून की कमी होना, इस सब में बहुत लाभ करता है। आधुनिक शोध की अगर हम बात करें, यानी कि अगर अभी जो रिसर्च हो रही है उसकी बात करें तो ये हाई नेचुरल शुगर, इंस्टेंट एनर्जी वाला फल है, यानी कि ये बहुत सीधी और बहुत तेज एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, और बहुत अच्छी नेचुरल शुगर इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा फायदा, ये रक्तवर्धक है यानी कि आयरन रिच है। जिनको भी खून की कमी होती है उनको खून बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रक्तवर्धक करता यानी कि ब्लड प्यूरिफायर भी है, तो इसके अंदर खून को साफ करके डिटॉक्स करने में, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए डेट्स इंक्रीज हीमोग्लोबिन इजीली, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा होता है पाचन सुधारने में,
यानी कि जिनको पाचन तंत्र खराब रहता है, क्योंकि हल्का रेचक मल को नर्म करने वाला ये माना जाता है। यानी कि रेचक यानी कि हल्का सा मल को पतला करना, कब्ज को कम करने वाला, ऐसे समझ लीजिए। कब्ज को कम करता है, सूखे मल को बहुत इजीली उसे सॉफ्ट बनाने में मदद करता है और गैस को बाहर निकालने में भी ये फायदा करता है। इसलिए हमें इसका जरूर सेवन करना चाहिए। और इसका पांचवा फायदा, वायु यानी बात कफ, बात दोष। बात दोष जिनको भी होता है, खजूर खाने से शांत होता है। जिसमें दर्द है शरीर में और कमजोरी है, वीकनेस है, उसमें राहत करता है। बात बढ़ने से कमजोरी बढ़ती है, सूखे जोड़ हो जाते हैं यानी जॉइंट्स में दर्द होता है और नींद नहीं आती, इंसोम्निया होती है। तो डेट्स खाने से आपको नींद अच्छी आती है और आपको जो बात है वो कम हो जाता है। इस तरह से भी बात दोष को सीधे शांत करने में खजूर का बहुत बड़ा फायदा माना जाता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं। इसका पांचवा फायदा है गर्भावस्था में फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद में खुरमा यानी खजूर को गर्भिणी स्त्री की बलवर्धक औषधि कहा गया है। गर्भिणी यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है, जो महिला प्रेगनेंसी के दौरान खजूर का सेवन करती हैं, उनको बल देता है यानी शक्ति देता है, थकान कमजोरी को कम करता है, चक्कर जैसी समस्याओं को कम करता है और साथ ही साथ प्रसव पीड़ा में भी ये सहायक माना जाता है। आधुनिक शोध की अगर हम बात करें तो ये आधुनिक शोध भी इसे यानी कि अभी के जो रिसर्च है इसे सपोर्ट करता है कि हाँ, इसके फायदे इसमें देखने को मिलते हैं। इसका छठवां मेजर बेनिफिट है, शरीर को पोषण देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से सातों धातुओं को पोषित करता है, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा और शुक्र। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानिए कि शरीर को पोषक तत्व देने में ये बॉडी बिल्डिंग में प्राकृतिक मास गेनर होता है, ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो खजूर आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आपने अभी तक इन सभी की चीजों के बारे में नहीं सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। नंबर 7, दिल के लिए बेस्ट है। हृदय की अगर हम बात कर रहे हैं, हार्ट के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट को हेल्थी रखने में मदद करता है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इवन 8th बेनिफिट इसका होता है, त्वचा और बालों के लिए उत्तम माना जाता है। खजूर खाने के फायदे बहुत सारे हैं। मधुर रस और स्निग्ध गुण स्किन को नमी देता है, बाल झड़ना कम कर देता है और चेहरे को चमक देता है। तो स्किन और बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसका नवा फायदा होता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यानी कि डेट्स दिमाग को ग्लूकोज बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचाता है, देता है, जिससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और याददाश्त बेहतर होती है। इसलिए डेट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कई सारे फायदे हैं। खजूर कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम मात्रा की बात करें तो 2 से 3 खजूर रोजाना खाना चाहिए। कफ प्रकृति में 1 खजूर, वात प्रकृति में 3 से 4 खजूर और पित्त प्रकृति में 2 खजूर से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। सेवन की विधि क्या हो सकती है, कैसे सेवन करना चाहिए जो नुकसान ना करे आपको? तो दूध में उबाल करके खाना चाहिए। बात कमजोरी में श्रेष्ठ माना जाता है अगर दूध में उबाल करके खाते हैं तो। घी के साथ ऐसे लोग खाएं जिनको वजन बढ़ाना है। साथ ही साथ गर्म पानी के साथ वो लोग खाएं जिनको कब्ज कम करनी है, कब्ज ठीक करनी है। खाली पेट 2 से 3 खजूर रोजाना सेवन कर सकते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने खजूर खाने के फायदे समझे। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसके नुकसान की बात करें, क्योंकि जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। नंबर 1, कफ दोष बढ़ाता है खजूर। खांसी, जुकाम, बलगम वालों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, मधुमेह यानी डायबिटीज वालों को सावधान रहना चाहिए, लिमिटेड लेना चाहिए। मधुर रस उच्च ग्लूकोज यानी कि अत्यधिक मीठा है जिससे शुगर बढ़ सकता है, इसलिए ग्लूकोज वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज, मोटापा बढ़ाता है जिससे वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा, ऐसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए अगर उनका वजन ज्यादा है। चौथी चीज, गैस, एसिडिटी जिनको ज्यादा होती है, पेट फूलता है, ऐसे लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज, गर्म प्रकृति वाले लोगों को पित्त बढ़ा सकता है। तो बहुत ज्यादा खाने पर
मुंह में छाले होना, चेहरे पर पिंपल्स होना, इस तरह के भी इश्यूज हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने खजूर के बारे में समझा और दोनों तरीके से, आयुर्वेद की तरीके से भी समझा और जो मॉडर्न रिसर्च है उसके तरीके से भी समझा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और खजूर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से खून बढ़ाने में मदद करता है, दिमाग को तेज करता है, कमजोरी खत्म करता है, एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है और बहुत सारे इसके अनगिनत फायदे आपको मिलते हैं। जरूर सेवन करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।